बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा आर्टिस्टल पर। मेरा नाम नुपुर सोनार है और मैं तुम्हें 3 टिप्स देने वाली हूँ जो कि रियलिस्टिक शेडिंग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करो, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर तुम एंड तक बने रहते हो। तो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से, गो लेयर वाइज। अच्छा, तो पहले एक बात बताओ, सोचो कि तुम एक अच्छी खासी पोर्ट्रेट बना रहे हो। क्या इस लेवल पे तुम्हें इतना पेशेंस है कि कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट उसमें तुम लेयरिंग वाइज जा सको, जैसे कि फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर उसी पेंसिल का? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। पर अगर नहीं है तो तुमको उसको बिल्डअप करना पड़ेगा, क्योंकि लेयरिंग से ही तुम रियलिज्म अचीव कर पाते हो। बहुत सारे बिगिनर आर्टिस्ट क्या करते हैं, अभी समझो उनके पास कोई ट्यूटर नहीं है, कहीं से वो सीख नहीं रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब ही एक चीज है जहां से वो वीडियोस देखते हैं और करते हैं। यूट्यूब पे कोई सिस्टमैटिकली नहीं बताता, कोई कोर्स नहीं है जो वो फॉलो करे। ट्यूटोरियल भी कैसा होता है, बीच बीच में से हम देखते हैं, तो उसमें वो परफेक्ट वो नहीं पता चलता कि क्या सिस्टमैटिक वे होता है रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाने का। तो समझो अगर आपको पोर्ट्रेट में सामने कोई वैल्यू दिख रहा है, जैसे कि डार्क वैल्यू है, तो तुम वही पेपर पे भी उतार दोगे। कैसे करोगे? सिर्फ एक लेयर में। तुम सोचोगे कि अच्छा हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क दिख रहा है तो मैं भी वही वाला डार्कर वैल्यू एक ही वन गो में मैं अचीव कर लूँ। पर ऐसा नहीं होता, लेयरिंग वाइज जाना पड़ता है। पहले आपको सबसे लाइट वाला लेयर लगाना होगा, उसके ऊपर थोड़ा मीडियम वाला मिड टोन, उसके बाद वो जो डार्कर शैडोड एरिया है वो आप डालोगे। तो आपको लेयरिंग वाइज जाना पड़ेगा और इसके लिए पेशेंस लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। वो प्रैक्टिस से ही आएगा आपको। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगा, पेशेंस लेवल बढ़ेगा, आप फिर ज़्यादा इजीली और आपके लिए आसान हो जाएगा वो पेशेंस रख पाना हर एक स्केच, हर एक पोर्ट्रेट के लिए। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड टिप की तरफ। सेकेंड टिप है नो आउटलाइन। अभी हम रियलिज्म की बात कर रहे हैं, राइट? तो कोई भी आपके आंखों के सामने जो भी चीज है, चेयर हो गई, लाइट्स, आपकी खुद की कोई पेंटिंग, बॉर्डर नहीं होता, किसी को भी आउटलाइन नहीं होता है ना। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग स्टेजेस पर वो आउटलाइन बना देंगे, पर उनको फिर वो डाउट होता है कि रियलिस्टिक क्यों नहीं लग रहा। तो यही प्रॉब्लम होता है, आउटलाइन नहीं बनानी चाहिए। आउटलाइन बनाओ तो वो स्टार्टिंग स्टेज पर होना चाहिए। आपको जब दिखे कि आपको शेड कहाँ करना है, बस उसके लिए आउटलाइन चाहिए, उसके बाद कोई भी आउटलाइन नहीं रखनी होती है। अब समझो कि आप एक पोर्ट्रेट बना रहे हो, तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि आंखें हैं, ये नाक है, मुंह कहाँ है आपका, लाइक। तो इसके लिए ना वैल्यूज यूज आती हैं। आप आउटलाइन से उसको डिफरेंशिएट नहीं करोगे, वैल्यूज से करोगे। वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूज का मतलब कोई भी एक शेड कितना डार्क या कितना लाइट है। अगर आप पूरा इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दो तो आपको दिखेगा कि कुछ वैल्यूज हैं ग्रे में ही कुछ वैल्यूज डार्क है, कुछ लाइट है, जहाँ रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, जहाँ पे हाईलाइटर है वो लाइट है, थोड़ा जहाँ पे डार्कर एरिया है वो पूरा डार्क सा हो गया है। तो वो वैल्यू जो है वैसे डिपेंड करती है। तो इसी वैल्यू से, टोनल वैल्यू बोलते हैं इसे, तो टोनल वैल्यू से आपको डिफरेंशिएट करना होगा। अब सोचो कि तुम जो पोर्ट्रेट बना रहे हो उसमें लिप्स और स्किन, ये दोनों में तुमको डिफरेंस दिखाना है। जब तुम कोई फोटो को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करते हो तो लिप्स वाला जो वैल्यू है वो डार्क हो जाता है और जो बाकी का स्किन वाला पार्ट है वो कंपेरेटिवली लाइट होता है। तो इसका मतलब जो भी वैल्यू में डिफरेंस है वही तुमको अपने पेपर पर लेके आना है। तो आप समझो कि तुमने लिप्स को शेड कर दिया, तुमको लग रहा है कि सही है, ठीक है, जितना डार्क लग रहा है उसमें उतना ही डार्क मैंने कर दिया है। पर वो किससे कंपेयर कर रहे हो? अभी तुमने स्किन को शेड नहीं किया है, तो स्किन का जो एरिया है वो अभी वाइट पेपर है सिर्फ, है ना। तो वाइट के कंपैरेटिवली किसी को भी देखोगे ना तो वो डार्क ही लगेगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा जो लिप्स का पार्ट है ना वो तुमको जितना है उससे ज्यादा ही कुछ डार्क दिख रहा है, तो तुमको लगता है कि चलो सही है, पर ऐसा नहीं होता। तुम अब स्किन को शेड करो, स्किन का जो भी वैल्यू है ना, कम वैल्यू वाला जो स्किन का पार्ट है उसको तुम शेड करो और फिर देखो, दोनों को कंपेयर करोगे लिप्स और इसको, तो फिर तुमको दिखेगा कि लिप्स उतना भी डार्क नहीं था, ठीक है। फिर हो सकता है तुमको और डार्क करने की जरूरत पड़े। तो इस तरह से तुमको वो वैल्यूज अचीव करने हैं। उसी से स्केच में, तुम्हारे पोर्ट्रेट में कॉन्ट्रास्ट आता है, जिससे कि वो उसे 3D इफेक्ट देता है, ऐसा लगता है कि रियलिस्टिक है। तीसरी सबसे बड़ी गलती है इनकंसिस्टेंट शेडिंग। अब ऐसा समझो कि तुम मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे हो, तुमको एक पोर्ट्रेट दिख गया और तुमको बड़ा मन कर रहा है वो बनाने का, ठीक है, अच्छा खासा ब्लैक एंड व्हाइट में दिख गया तुमको, अब तो तुमको बनाना ही है। तो तुम्हारा एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई होगा उस टाइम, तो तुम चालू हो गए, ठीक है, बना रहे हो और फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो एक्साइटमेंट लेवल ना कम होते जाता है। पहले सोच रहे थे कि ठीक है, मैं बहुत ज्यादा टाइम देके इसको अच्छे से कंप्लीट करूंगा, क्योंकि तुमको भी पता है टाइम दोगे, जितना टाइम दोगे उतना ही अच्छा निकल के आता है तुम्हारा पोर्ट्रेट। पर तुम ऐसे ही सोच के रखे थे,
बट जैसे जैसे तुम्हारा एक्साइटमेंट लेवल कम होते गया, तुम्हारा जो पेशेंस लेवल है ना वो भी कम होते जाएगा। फिर तुम क्या करोगे, पोर्ट्रेट को जल्दी से कंप्लीट करने का ट्राई करो। यहाँ पे फिर से वो लेयरिंग वाला बात आ गया, एक ही बार में एक ही गो में तुम पोर्ट्रेट को फिनिश करने का ट्राई करो। तो अब जिस तरह का शेड निकल के आएगा ना वो बहुत ही पैची सा होगा, मतलब स्मूथ शेड नहीं होगा। क्योंकि अगर जल्दी से खत्म करना होता है ना तो वो स्लो पेस पे जो हम करते थे कंसिस्टेंट रहकर, वो हम भूल जाते हैं। हमको बस जल्दी खत्म करना है, जिसकी वजह से तुम कैसे भी तरीके से शेड डालने लगते हो उस पर, जिसकी वजह से वो पूरे पैचेस आ जाते हैं। इतने सारे मेरे खुद के स्टूडेंट्स की ड्राइंग है जो कि उनके स्टार्टिंग फेज के, जिसमें कि बहुत पैचेस हैं, शेडिंग अच्छी नहीं लग रही है। दूसरी तरफ ये वाली फोटो देखो, यहाँ पे तुमको कितना स्मूथनेस दिख रहा है, कितनी अच्छे से वो शेडिंग हो पाई है, क्योंकि बहुत टाइम लगाकर लेयरिंग करके इस स्केच को बनाया गया है। और ये तीनों जो मिस्टेक्स मैंने अभी आपको बताई वो सब कुछ अवॉइड किए हैं। सो नेक्स्ट टाइम से ना अपने पोर्ट्रेट में ये तीनों चीज़ें, ये तीनों गलतियां बिल्कुल मत करना। ऑफकोर्स एक बार में तो नहीं हो जाएगा, हर एक पोर्ट्रेट के साथ तुमको समझ आएगा कि अच्छा हाँ मुझे ये नहीं करनी है, मैंने वो वीडियो में देखा था, ये नहीं करनी है मुझे, ये वाली गलती नहीं करनी है। ऐसे करके तुम सीख जाओगे। ओके, थैंक यू तुम यहाँ तक आए देखने के लिए। आई होप तुमको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सच में कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नेक्स्ट टाइम अगर इन टिप्स को यूज करके तुम कुछ बनाओगे तो इंस्टाग्राम पे जरूर टैग कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे।